जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 13वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है हनुमान जी के श्री मुख से श्री राम कथा का दूसरा भाग। पिछले अंक में भगवती सीता को विश्वास दिलाने के लिए कि वे भगवान श्री राम के ही दूत हैं और वे कोई छद्मवेशी राक्षस नहीं है, और इसलिए कि भगवती सीता की शंका का समाधान हो, हनुमान जी उन्हें अपना परिचय देने के साथ साथ श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो पिछले अंक में भगवान श्री राम और उनके भाइयों के जन्म का वृतांत मैंने आपको सुनाया था, प्रस्तुत किया था। दोस्तों, सुंदरकांड की मेरी जो प्रस्तुति है वह वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण से प्रेरित है, किंतु इसकी शैली रामचरितमानस की है। आपको मेरी ये प्रस्तुतियां कैसी लग रही हैं, कृपया जरूर बताइएगा। तो यदि प्रस्तुति अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ज्यादा बात न बनाते हुए मैं इस राम कथा को आगे बढ़ाता हूँ। कविता का श्री गणेश करता हूँ। राम अखिल जगनायक, सकल भुवन के भूप, सत्य धर्म दृढ़ नेम व्रति, अनुपम अद्भुत रूप। तो हनुमान जी माता से कहते हैं कि हे माता, भगवान श्री राम समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, राजा हैं। वे सत्यव्रती, धर्मानुकूल आचरण करने वाले और अत्यंत ही सुंदर हैं। एक बार कौशिक तह आए, राम लखन लख बहु सुख पाए। शस्त्र शास्त्र गुरु गूढ़ निधाना, धनुर्वेद पंडित विद्वाना। राम लखन नृप मांगी पठाए, शिष्य मूढ़ि तेहि सायुज लाए। शिव प्रदत्त सब आयुध आकर, दिए सकल रघुवंश दिवाकर। बला अति बला योग सिखाए, राम लखन खलु संपद पाए। तब प्रभु राम अहिल्या तारी, एक ही बाण ताड़का मारी। तब कौशिक व्रत रक्षण किन्ही, सकल निशाचर जीवन लिन्ही। असुर सुबाहु लखन संहारे, मारिच मार जलधि कुल टारे। राम लखन तव मिथिला आए, धनुर्यज्ञ सह गुरु सिधाए। तहाँ धनु गिरिवर समभारी, जहि संधाने स्वयं पुरारी। तेहि धनु शिशु सिय मन भावा, खेल खेल सिय धनुष उठावा। तव मिथिलेश हृदय भई शंका, को शंभु सम त्रिभुवन बंका। जो निज भुज बल चाप चढ़ावा, सो नर सिंह रत्न सिय पावा। यह मिथिलेश किए प्रण भारी, पाए सुवर मिथिलेश कुमारी। तो एक बार महाराज दशरथ के पास ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र जी बहुत ही भारी तपस्वी एवं समस्त शस्त्र एवं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। विश्व के समस्त शस्त्र उन्होंने स्वयं महादेव से अर्जित किए थे। यूं कह सकते हैं कि जो शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे, वे ही समस्त संसार में समस्त योद्धाओं के पास थे, और जो शस्त्र उनके पास नहीं थे, वे कहीं और भी उपलब्ध नहीं थे। वही विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण के बारे में सुनकर वहां पर आए थे। उन्होंने महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लिया और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। मार्ग में उन्होंने महादेव से जो जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, वे सब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने दोनों को बला और अतिबला जैसी विद्या दी, जिसके होते संसार की कोई भी माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, या उन्हें कभी भूख प्यास या भ्रम नहीं हो सकता था। इसके बाद श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का राक्षसी का संहार किया और उनके यज्ञ की भी रक्षा की। उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु बड़ी भारी राक्षसों की सेना लेकर आए थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण ने उन सबको यमलोक पहुंचा दिया। भगवान के बाणों से मार खाकर मारीच 100 योजन दूर समुद्र के तट पर जा गिरा। इसके बाद वे दोनों भाई अपने गुरु को आगे करके मिथिला में प्रवेश किए, जहां पर बड़ा भारी धनुर्यज्ञ चल रहा था। वह कोई साधारण धनुष नहीं था, अपितु उसी धनुष को लेकर स्वयं महादेव ने त्रिपुर का संहार किया था, जिसको संधान करना तो दूर, उसे हिला पाना भी किसी योद्धा के वश में नहीं था। परंतु भगवती सीता जब बालिका थी, तभी उन्होंने उस धनुष को खिलौने की तरह उठा लिया था। यह देखकर महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा किया कि जो भी पुरुष उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा,
सीता उसी को पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। सोई स्वयंवर आए बहु, सुयस प्राप्त बहुवीर, देखी प्रचंड प्रताप धनु, सकल गंवाए धीर। दोस्तों, तो अंजनेय काव्य श्रृंखला की यह 13वीं प्रस्तुति यहीं पर संपन्न होती है। अगले अंक में धनुर्भंग और श्री राम के विवाह के प्रसंग को प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, यदि आप पूरी कथा का रस लेना चाहते हैं तो पिछली 12 वीडियोस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया हूं, कृपया जरूर देखें और शेयर भी करें। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए और यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।